नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्यों आ रहा है, ठीक है? तो कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन से मंथ को लेकर है, अक्टूबर 2023 को लेकर, ओके? तो अगर आप अक्टूबर के अंदर देख रहे हो, अक्टूबर से पहले देख रहे हो, अक्टूबर के आसपास, सॉरी, अक्टूबर से पहले ही नहीं देखोगे, अक्टूबर में ही बनाइए। तो अक्टूबर के मंथ में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर अक्टूबर के आसपास में देख रहे हो, तो भी आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप अक्टूबर के बाद देख रहे हो तो आप विद इन अ मंथ का टाइम स्पैन लेकर चल सकते हो, ओके? ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस टाइम जिस वक्त ये आपके सामने आई है उस टाइम उस वक्त के लिए ये आपके साथ एप्लीकेबल है, ठीक है? आप इसको 1 मंथ का ड्यूरेशन लेकर देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि अक्टूबर 2023 में आपकी लाइफ में कौन आएगा, क्यों आएगा एंड उसका क्या प्रभाव रहेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अक्टूबर 2023 में कौन आएगा आपके लाइफ में, राइट? ओके, लेट्स सी। जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो हो उसे रखें, जो नहीं हो उसे रहने दें। लेट्स सी, अक्टूबर 2023 में कौन है जो आपकी लाइफ में आएगा। पहला कार्ड है हमारे पास, ऑल टाइड अप, स्ट्रैटेजी, स्टॉर्म वार्मिंग, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एक्शन नंबर 17। ये जो भी पर्सन है ये मुझे मोस्टली आपके पास से कनेक्टेड लग रहा है, ठीक है? एंड मैं पूरा एक बार देखना चाहूँगी कि ये पर्सन क्यों आ रहे हैं, ठीक है? ये 4 ऑफ swords, 9 of wands, the hanged man, okay, the moon, and we have 6 of wands. Page of cups, 10 of cups, okay, and 6 of swords. एंड द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? आपके पास 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है माय डियर सब्सक्राइबर्स? आपके पास 2 लोग आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा अक्टूबर के मंथ में डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? आपको बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम मिलेगा जहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन-सा रोड सिलेक्ट करना है, कौन-सा पाथ सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली कोई एक पर्सन है जो आपके पास से आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कोई एक पर्सन है जो अतीत से आपकी लाइफ़ के अंदर वापस आ रहा है। वो पर्सन वापस आ रहा है और आपको इंट्यूटिवली पता भी है। कहीं न कहीं जिसको हम कहते हैं ना, आपको इंट्यूटिवली उस चीज़ का आइडिया है, आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड रहा है, ठीक है? मे बी रिलेशनशिप में रहा हो, मे नॉट बी रिलेशनशिप में रहा हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो स्पेसिफिकली कोई रिलेशनशिप में ही रहा है पर्सन आपके साथ में, लेकिन वो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड रहा है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप उस पर्सन को जानते हो, इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है? बहुत डीपली मे बी ना जानते हो, लेकिन तब भी आपको पता है, इस तरीके का एनर्जी है। एंड ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इंट्यूटिवली आप कहीं न कहीं इंक्लाइंड हो रहे हो सकता है कि उससे जुड़ी हुई बातें आपको याद आ रही है, उससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, या बार-बार आपका माइंड उस पर्सन पे स्टक हो रहा है, बार-बार आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, या कोई ना कोई एक चीज़ है जो बार-बार आपको उसकी तरफ पुश कर रही है। इस तरीके से मुझे चीज़ें दिखाई दे रहा है, मतलब ज़्यादातर लोग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनका इंट्यूशन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, वो इंट्यूटिवली इस चीज़ को फ़ील भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो पास्ट से कनेक्टेड है, या फिर कोई पर्सन जो पास्ट में इनके साथ कनेक्टेड था, वो पर्सन इनकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, इनसे या बात करना चाहता है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट मे बी आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो इस बात को लेकर।
एंड ये जो पर्सन आ रहा है ये बहुत ही अच्छे इंटेंशन से नहीं आ रहा है, ये खुद बहुत ज़्यादा स्टक है, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, ये आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है। ये एक हेल्दी एनर्जी नहीं है। या तो ये आपसे कुछ चीज़ चाहता है, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर ये आपसे इमोशनली स्टक है, ऑब्सेस्ड है, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। पहले भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन या रिलेशनशिप में रहा है तो इसने आपको बिट्रे करा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, झूठ बोले हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको चीट करा है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। फेक प्रोमिसेस करे हैं, फेक बातें बताई हैं, झूठ बोला है, ट्रैप करने का कोशिश करा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे इस पर्सन का लग रहा है। तो एक वेलकमिंग एनर्जी नहीं है। ये पर्सन अभी भी हील्ड पूरी तरीके से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इमोशनल लेवल पर अभी भी ट्रॉमेटिक है ये पर्सन। एंड अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न भी आता है, ये आपको इमोशनल लेवल पर हो सकता है दोबारा से हर्ट कर जाए, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में आएगा एंड बहुत जल्दी आपको फैसले लेने के लिए कहेगा, इस तरीके का एनर्जी है। एंड जब भी आएगा कहीं ना कहीं इसको आपके बारे में बहुत कुछ आइडिया है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, आपका बिहेवियर पैटर्न हो गया, या फिर आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने माइन्यूटली नोटिस करी है, इस तरीके का एनर्जी मुझे इनका दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बहुत हैप्पी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग एनर्जी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पीछे ओके, सॉरी फॉर द नॉइज़। अगर आप देखें पीछे एकदम अलार्म बज गया, ठीक है, घड़ी का, तो मे बी दिस इज़ एन इंडिकेशन यूनिवर्स की साइड से जो आपके लिए आई है, ठीक है, कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। एंड मे बी जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप शायद वॉक अवे ही करने की कोशिश करोगे, बिकॉज ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता भी है तो भी उथल पुथल मचाएगा, ठीक है। मतलब द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, री एंटर होगा, एंड जब तक ये जाएगा तब तक आपकी लाइफ में उथल-पुथल ही मची रहेगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अलार्म भी बजा तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। यू हैव टू एक्ट क्विकली, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ लोगों के केस में एक सेकंड पर्सन भी आ रहा है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे 2 लोगों के आने की एनर्जी बन रही है। पहला जो एनर्जी है वो मैंने आपको बताया है, ये पर्सन स्टक था आपके ऊपर, या फिर ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंड इस वजह से ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, ठीक है, ये चीज़ है। एंड सेकंड पर्सन जो मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक स्लो मूविंग एनर्जी में है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी 4 टू 6 मंथ्स पहले से आपकी लाइफ में आ चुका है, एंटर हो चुका है, या फिर ये पर्सन yeah, for some of you it can be from past 4 to 6 months, for some of you it can be past 1.5 year या फिर 3 years, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, अगेन मैं एनर्जीज इसलिए बता रही हूँ, मतलब टाइम फ्रेम जो है एक थोड़ा सा वेरिएशन में इसलिए आता है बिकॉज मैं एक जर्नल पब्लिक के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं एकदम एग्जैक्ट कैसे बताऊँगी, क्योंकि जो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे 2-3 टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वो सब चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है। तो लास्ट 1.5 साल या 3 साल के अंदर या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, या फिर ये आपकी लाइफ में आया है 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। ये मतलब इतने टाइम में आपकी इनसे कन्वर्सेशन हुई हो, या फिर आप दोनों मिले हों, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन सीरियस है आपको लेके, लेकिन ये मूव लेगा धीरे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जिस टाइम पे मूवमेंट ले, हो सकता है मे बी अक्टूबर एंड में जाके ले, या फिर अक्टूबर के बाद भी ले, ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, ये इमोशनली पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, एंड इमोशनल लेवल पे जब तक ये अपने अपने पूरा सिक्योर नहीं हो जाते तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे इनसिक्योरिटी की एनर्जी इनकी साइड से आ रही है। मे बी इट कैन बी एनीथिंग, लाइक लिटिल बिट कमिटमेंट इश्यूज़ हो गए, या फिर एकदम से ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे, या फिर अगर आप कुछ कहेंगे भी तो लाइक एक कहते हैं ना कि एक नेचुरल बिहेवियर है इनका रिपेल करने का, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अगर आप इनको अपनी फीलिंग्स के बारे में कहते भी हैं, इन दैट केस ऑल्सो ये पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, ठीक है, ये रेसिप्रोकेशन प्रॉपरली नहीं पता चलता, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे जब तक सिक्योर नहीं हो जाते, जब तक श्योर नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ाएँगे। तो इस वजह से थोड़ा-सा स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड यहाँ पर आप उस चीज़ को स्पीड अप करना चाह रहे हो, तो आई वुड से कि ये पर्सन अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ेंगे जितना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, अगर नहीं आए हैं तो वो इस मंथ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है।
यानी कि अक्टूबर के मंथ में आ सकते हैं, या आपको किसी अरेंज मैरिज सिनेरियोज़ के थ्रू आपको मिल सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के किसी रिलेटिव्स के थ्रू, किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का, या फिर सेम प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो सकता है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग स्कूल मेट्स रहे हों, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉलेज मेट्स रहे हों। तो ख़ैर जो भी यहाँ पे एनर्जी है, पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, पर्सन एक लॉन्ग रन में आपके लिए आना चाहते हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं कमिटमेंट लेकर आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ़ में। बट ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड इस वजह से शायद आप थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में शायद रहो कि ये पर्सन एग्ज़ैक्टली चाहता क्या है आपसे, ठीक है? हालाँकि ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन जब तक ये श्योर नहीं हो जाते तब तक ये आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप किसी सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। एंड यहाँ पे मैं ओवरऑल यही बोलूँगी, आपकी इंट्यूशन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप इमोशनली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, इंट्यूटिवली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? एंड आप कहीं न कहीं एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो हील्ड नहीं है, अनहील्ड एनर्जी है, ठीक है? स्टक एनर्जी है, अनहील्ड एनर्जी है। वो जाने अनजाने ही आपकी लाइफ में उथल-पुथल मचा देंगे, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा स्टक है एंड जल्दबाजी में है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम डिवाइन गॉड और फ्रॉम योर पार्टनर। लेट्स सी। वी हैव रोमांस, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि अक्टूबर का मंथ आपके लिए एक रोमांटिक कनेक्शन लेकर के आ जाए, या आपकी लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन ग्रो हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, दो कार्ड्स हैं। Let there be closeness between you, but also give each other some space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को जाने, क्लोज होए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर स्पेस, एक हेल्दी स्पेस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड पर्सन को क्लेम करके अपने पास रखोगे। लव हमेशा अलाउ करता है दूसरों को उसके स्टेप्स लेने के लिए, उसके डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है? लव सिंपली मीन्स टू गिव, ठीक है? Then we are manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने हार्ट पे ट्रस्ट कीजिए। यही चीज़ मैंने आपको बताई, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपनी इंट्यूटिव लेवल्स को अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपने हार्ट को ट्रस्ट करें, अपने इमोशंस पे ट्रस्ट करें, अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट करें, ठीक है? आपका ड्रीम जो है वो आपको रियलिटी आपका ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है? अपने हार्ट पे ट्रस्ट करें और अपनी दिल की आवाज़ को सुने, उसे फॉलो करें। ओके, सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। चार्जेस वहीं पर मैंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए वहीं पर मैंशन है, ईमेल एंड व्हाट्सएप। एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया था, तो लेटेस्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप व्हाट्सएप कर रहे हो और हम रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे, तो आप हमें ईमेल पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। नमस्कार।